जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने मन को शांति मिलती है। पढ़ें या सुने मन को बहुत शांति मिलती है। प्यारे सुने, संवाद उत्तरकांड चल रहा है। सप्तम सोपान, 9 महापारायण 8वां विश्राम और मास पारायण विश्राम 27 चल रहा है। सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आज भगवान श्री राम जी का राज तिलक होता है। प्रभु सिंहासन पर सीता माता सहित आज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। राज तिलक होता है। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वह मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को निरख कर वह खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। प्रभु जाने कई ल जाने, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गमन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, उमा हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुघरे सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल बेप्रहाति भाए। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय,
महाराज कहा तिलक करीजय। सब ब्राह्मण कहने लगे, अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज जी का तिलक शीघ्र कीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब मुनि कहो सुमंत्र सन रामा, सुनत चलो हर साई सिया रामा। रथ अनेक बहो बाजी गज रामा, तुरत समारे आए सिया रामा। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धामन पठई पुनि रामा, मंगल द्रव्य मंगाए सिया रामा। हरस समेत वशिष्ठ पद रामा, पुनि सिरुनायो आई सिया रामा। शिव जी कहते हैं माँ, शिव जी कहते हैं उमा, और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अवधपुरी अति रुचिर बनाए, देवा सुमन वृष्टि झरि लाए। राम कहाँ सेव कहाँ बुलाए, प्रथम सखान वावहु जाए। शिव जी कहते हैं उमा, अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सोग्रीवा दे तुरत आनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनी उभाए, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भागी प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाए। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए।
करिमा जन प्रभो भूषण साजे, अंग अलंग देखे सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सासु सादर जानकी रामा, मजन तुरत कराई सिया रामा। देवे वसन बर भूषण रामा, अंग अंग सजे बनाई सिया रामा। अंग अंग सजे बनाई सिया रामा। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम भाम दिसी शोभित रामा, रमा रूप गुण खानि सिया रामा। देखे मातु सब हर्षि रामा, जन्म सुफल निज जाने सिया रामा। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तेहि अवसर रामा, ब्रह्म शिव मुनि वृंद सिया रामा। चढ़ी विमान आए सब रामा, सुर देखन सुख कंद सिया रामा। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। और देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत देवे से आसन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाए, बैठे राम दिजा सिरुनाए। शिव जी कहते हो माँ, प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मात्र तब द्विजा उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक
वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रह आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बारे बारे आरती उतारी। शिव जी कहते हैं, उमा, सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सब माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रदान विविधि विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरह दो दुहि बजाए। देखे सुरह दो दुहि बजाए। काकभूषण जी कहती है, पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।